नमस्कार। अभी जो बदायूं में केस हुआ है उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस नृशंस घटना को कुछ लोग डिफेंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये इतने निकृष्ट लोग हैं, इतने नीच किस्म के लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनके इनके लिए तो सिर्फ ऐसे शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हम अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप गाली बहुत देते हो, लेकिन ऐसे नीच लोगों के लिए सिर्फ इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी बच्चे की हत्या को भी जस्टिफाई करने के उतर जाए, उनके लिए सिर्फ गाली का ही प्रयोग किया जा सकता है। ये इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग सुनने के लिए बने हैं। इनके लिए कोई बहुत अच्छे शब्द नहीं बने जाएंगे। ये कुछ लोग हैं जो इस घटना में भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जावेद और साजिद जो है उनका इनकाउंटर गलत हुआ, उनका इनकाउंटर नहीं होना था, उनको कानून सजा देता। हमारे देश का कानून कितना अच्छा है सबको पता है। अगर यही घटना तुम्हारे घर के बच्चे के साथ होती ना, तब तुम ये बोलते कि कानून सजा देता। लोगों के यहाँ चप्पल घिस जाते, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, लेकिन तुमको किसी घर के दो बच्चे की हत्या हो गई है, वो भी नृशंस हत्या। कई बार चाकू से गोद कर मारा गया उन मासूम बच्चों को। उसके बाद भी तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो उसकी माँ कोर्ट के चक्कर लगाती न्याय के लिए, वो भी 20 से 25 साल वो केस चलता। इससे तुम्हारा मानसिकता समझ आती है कि तुम किस मानसिकता के लोग हो, किस प्रकार की मानसिकता रखते हो, किस प्रकार की सोच से तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम अपराधी को भी कानून के हिसाब से सजा देना चाहिए। क्या वो कानून के हिसाब से मारने गया था? वहां घर में उस महिला से चाय बनाने बोलता है, उसका पड़ोसी होता है, वो उसके बच्चे का गला रेत कर मार देता है। ये क्या कानून के तहत होता है ये? लेकिन तुमको न्याय कानून के हिसाब से चाहिए, उसके लिए भी कानून फॉलो नहीं किया जाएगा। जब उसने कानून का उल्लंघन किया तो तब कानून को क्यों फॉलो कराया जाएगा? उसका कानून तुमको तकलीफ हो रही है कि वो जावेद और साजिद हैं, कि उनको इनकाउंटर में मार दिया गया, तुमको इस बात की तकलीफ है। ये और कोई व्यक्ति तो ये बता रहे हैं कि इसके पुश्तैनी विवाद था, ये बहुत पुराना विवाद था। हाँ, बहुत पुराना विवाद था। तुम्हारे जैसे सोच व्यक्ति, चूतिया सोच व्यक्ति को यही सब सोच सकते हैं। किसी का विवाद है और वो घर में किसी को बैठा के चाय पिला रहा है और 5,000 रुपया दे रहा है। ये पुराना विवाद था, इस कारण इतने भाईचारा दिखा रहा था वो। क्या आप अपनी बुद्धि के अपने लिंग में रखे हो क्या अपने, कि अपने लड़ सोचते हो तुम? ये सब चीज बहुत पुराना विवाद था। पुराना विवाद था तो बच्चों को इसमें क्या, मासूम बच्चों को क्या कसूर था उसमें? माँ बाप के साथ विवाद होगा ना, बच्चों को क्या कसूर था उसमें? लेकिन तुम जावेद और साजिद को डिफेंड करने के लिए इतने नीचे गिर गए हो कि सारी हदें पार कर दी हो तुम मानवता की। तुम मानव कहलाने योग्य नहीं हो। अगर यही तुम्हारे बच्चे के साथ होता, अगर तुम्हारे परिवार के परिजन के साथ किसी के साथ होता, तब भी तुम यही शब्द का प्रयोग करते कि न्याय कानून के संगत होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। भाई साहब, दूसरे के घर में होता है ना तो बोलना बहुत आसान है, कानून से हो, कानून से हो। लेकिन जिसके घर के 2 चिराग बुझ जाते हैं ना, वो जानता है कि किस प्रकार की पीड़ा होती है। तुम ये बैठकर, वो अस्तूरा से तुम्हारा काम कर रहा है, वो जिहाद कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ बैठकर मोबाइल से टाइप करके उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहे हो। तुम भी एक तरह से प्रोटेक्टिंग जिहाद कर रहे हो तुम। वो सड़क में घूमकर लोगों को रैंडम कत्ल कर रहा है और तुम यहाँ उनको डिफेंड करके उनको मदद कर रहे हो, उनको जस्टिफाई करने का कार्य कर रहे हो कि ये लोगों का धर्म देख रहे हैं अपराध में। इस प्रकार की बात करते हैं ये। और कोई तो इतना ज्ञान दे रहा है कि एक है जो एक चूतिया जो कटा तो लिया लेकिन अपना सरनेम चेंज नहीं किया, वो शायरी दे रहा है। एक तो शादाब चौहान बोलकर है, वो उसका शायरी सुनिए आप। बहुत बड़ा शायर का चूदा बनता है वो। जिस तरह से कुत्ते हड्डी के इंतजार में रहते हैं, सुअर गंदगी के इंतजार में रहते हैं, उसी तरह सड़ा हुआ समाज किसी अपराधी का नाम देखकर इस्लाम के खिलाफ बेहुदा बकवास करने में इंतजार में रहता है। कौन सा सड़ा हुआ समाज? तुम कौन से फ्रेश समाज में रह रहे हो? एकदम अच्छे समाज में रह रहे हो तुम उसी सड़े हुए समाज और उसी सड़ी हुई मानसिकता से पनपे लोग हो तुम। और तुम बोल रहे हो कि सड़ा हुआ समाज? तुम्हारे लिए हिंदू समाज सड़ा हुआ है, जो सब कुछ सह कर भी तुम्हें इतनी इज्जत दे रहा है, उसको तुम सड़ा हुआ बोल रहे हो?
जब तुम्हारा खतना हुआ था ना, तभी अपने तुम बुद्धि भी काट कर निकाल दिए थे लगता है। जो सब कुछ सहकर भी भाईचारा निभा रहा है, गंगा जमुना तहजीब भाईचारा बोलकर लेकर चल रहा है, तुम उसको सड़ा गला बोल रहे हो। तुम्हारी मानसिकता यही है। हिंदू भाई ये नीच हरकत करके मर्यादा पुरुष श्री राम एवं सनातन धर्म की शिक्षा के विपरीत काम करते हैं। इन जोकर पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कीजिए। ये आपको बदनाम करते हैं। बदनाम ये नहीं करते, तुम जैसे मादर करते हैं जो आधा नाम लगा कर रखते हैं। किसी एक का तो होदा मादर, और उसके बाद शायरी दे रहा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो उतर आए बुराई पर वो इंसान बुरा है। तो बुरे इंसान को तो मारा गया, तो तुम अपनी माँ का बुरे इंसान को ही मारा गया ना, तो तुम अपनी माँ के डिफेंड करने का आ रहे हो। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाम इनको पूरा ज्ञान देना है किसी को जस्टिफाई करने के लिए। वो समय चला गया भाई, वो समय चला गया जब तुम इस तरह की बकैती करके अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सकते थे। लेकिन वो आज समय नहीं है कि आप तुम कुछ भी बोलकर चलाते रहो। भाइयों भी बोल रहा है और नीच भी बोल रहा है। हिंदू भाइयों नीच हरकत करके तू भाई कहलाने योग्य नहीं है रे मादर। तू भाई मत बोल, तू भाई बोली मत। हिंदू भाइयों तू भाई है ही नहीं रे मादर। तेरे को भाई बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि इसमें लोग मजहब खोज कर ला रहे हैं। मजहब खोज कर हत्या की गई है तो मजहब खोज कर लाया जाएगा ना। कोई बोल रहा है 3 घंटे में इनकाउंटर कर दिया गया, कोई बोल रहा है इतने जल्दी न्याय कैसे दे दिया गया। नहीं, इनको ससुराल में पाल के पोस के बड़ा करते, इनको जीवन देते पूरा, ताकि उस माँ की पीड़ा और बढ़ते रहती कि उसके खूनी को इतना पाला पोसा जा रहा है, उसके बच्चे के हत्यारे को इतना पाला पोसा जा रहा है। हमें तो ऐसा लगता है ना, हमारे सामने आता तो इनको तो क्या बोले। और ये किसी दूसरी घटना को उठाकर बोल रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम था इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन वहां 2 बच्चे की हत्या कर दी। उसके लिए हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उसको जो सजा देना है उसके लिए कोई हिंदू आवाज नहीं उठा रहा कि उसको ये मत करो वो मत करो। तुम अपनी बात बता रहे हो इसमें कि साजिद को हत्या कैसे कर दी गई। हमारे लिए कत्ल कत्ल है। तुम इसमें मजहब खोज के ला रहे हो कि मजहब है इसलिए मार दिया गया। उसका भी इनकाउंटर होता तो कोई हिंदू ऐसे ट्वीट करके रोते नहीं रहता। लेकिन तुम ट्वीट करके आंसू बहा रहे हो कि हमारे साजिद को क्यों मार दिया, वो तो जिहादी कर रहा था। ऐसे लोगों से बचकर रहिए आप भी, क्योंकि ये ऐसे लोग आपके घर आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। आप भी कभी कहीं नाई के पास बाल कटाने जाते हैं तो सोच समझ कर जाइए, कहीं आपका बाल काटते काटते आपका गला ही ना काट दे। किसी जावेद के यहाँ, किसी साजिद के यहाँ जाते समय सोच समझ कर जाइए, कितना भाईचारा रखना है कितना नहीं रखना है, ये सोच समझ कर रखिए। अन्यथा बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और ऐसे लोग उसमें भी बताने आ जाएंगे कि क्या हुआ, ये तो सोशल अपराध है। किसी जगह को लेकर अपराध हो रहा है, किसी से हीट ऑफ मूवमेंट लड़ाई हो रही है, कहीं कोई बैठा है सीट के लिए लड़ाई हो गई, तो वो सब चलता है, कारण है उसका। लेकिन किसी पड़ोसी के घर में घुसकर उसके बच्चे को मार देना, इसका कोई कारण नहीं बनता। ये सिर्फ जिहाद के लिए किया जा रहा है, 72 हुलों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, जन्नत की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। तो इसको क्या मजहब से नहीं जोड़ा जाएगा? बेशक जोड़ा जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे मानवता के लिए, अभिशाप लोग के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो मानव कहलाने योग्य नहीं है, जो इस प्रकार का एक मजहबी के लिए डिफेंड करने आ जाते हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी वीडियो को शेयर अवश्य करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।